गरीब नवाज ऐसे नहीं गरीब नवाज बने हैं, ऐसे नहीं। आज पूरी दुनिया में उनके नाम से लंगर लगाया जाता है, हर गली, हर कूचे, हर गांव, हर बस्ती, हर इलाके गरीब नवाज के नाम से न्याज, उनके नाम से जलसे ऐसे नहीं होते हैं, बल्कि गरीब नवाज ने अपने आप को फना फिल्लाह कर दिया है, तब अल्लाह ने उन्हें इतनी बड़ी बुलंदी दी, इतनी बड़ी बुलंदी दी है। पृथ्वीराज चौहान का नाम तो सुना ही होगा, 12 वो बहुत बड़ा राजा था। तारीखों में आता है हजरत, खास तवज्जो, तारीख में आता है कि इतना बड़ा बादशाह था कि कई मुल्क के बादशाह जो टैक्स होता है वो जो है इकट्ठा करके खराज पेश करते थे। पृथ्वीराज जो बादशाह था उसकी बारगाह में खराज पेश किया करते थे। पृथ्वीराज बादशाह को यह खबर मिली कि एक बाबा आया हुआ है, उसके हाथ में न तलवार है, न तीर है, न भाला, कुछ भी नहीं है, बल्कि एक कासा लिए है, चंद लोग उसके साथ में हैं और उसकी तरफ लोग माइल हो रहे हैं, गैर मुस्लिम कलमा पढ़ रहे हैं, मजहब इस्लाम कबूल कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाए और हम ऐसे तकते रहें, क्योंकि हासिदों को हसद होती है, वो सामने से वार नहीं करते, पीछे से वार करते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने एक राजपूत को बुलाया और बुलाने के बाद में कहा, ए राजपूत सुनो, तुम एक काम मैं बताऊं, अगर तुम कर दोगे तो मैं तुम्हें आधी सल्तनत दे दूंगा। अल्लाह अकबर। क्या कहा? आधी सल्तनत दे दूंगा। राजपूत अपने बात के बहुत पक्के हुआ करते थे। हिंदुस्तान के जो राजपूत थे वो बात के बहुत पक्के हुआ करते थे। उसने कहा ठीक है, बताइए, काम बताइए। राजा का काम यह है कि एक बाबा आया हुआ है और तुम्हें उसे जान से मारनी है। उसने कहा ये तो बाएं हाथ का कमाल है, अभी जाऊंगा बाबा का सर कलम करूंगा, चला आऊंगा। कहा ठीक है जाओ। तो वो नौजवान जो था राजपूत, वो तलवार को लिया और उसको जहर में भिगो, यानी जहर में डाल दिया। और जहर में भिगोने का मतलब ये होता है कि अगर तलवार कहीं आपके गोश्त में, कहीं हाथ वगैरह में लग जाए तो उसके जहर से आदमी मर जाता है, सर ना कटे तब भी मर जाए। जहर में उसे भिगोया और भिगोने के बाद में अपने कमर में बांधा। हिंदुस्तान की तारीख आप पढ़ेंगे, जो सिपाही हुआ करते थे कपड़ा ऐसा पहनते थे, यहाँ तक फिटिंग होता था और यहाँ के बाद लहंगा टाइप का होता था, यूं फैला हुआ होता था। और जो पैजामा होता था बड़ा चुस्त हुआ करता था, जो आजकल हम लोग चूड़ी कहते, चूड़ी वाला पैजामा, उस तरीके का पहनावर हुआ करता था। और वो जो है कमर में बांध करके खंजर आया। हजरत गरीब नवाज एक पेड़ के नीचे बैठ करके लोगों को दर्स दे रहे हैं, नबी की सीरत बयान कर रहे हैं, नबी के इखलाक और तरीका बयान कर रहे हैं। आजकल की तरह लंबी चौड़ी तकरीरें नहीं हुआ करती थी गरीब नवाज की, बल्कि चंद जुमले, चंद बातें लोगों को करते और उनकी जबान में ये तासीर हुआ करती थी कि अच्छे अच्छों की किस्मत बदल जाया करती थी। मचल के कहिए सुभान अल्लाह। जब वो नौजवान आया है, बैठ गया, उसमें गरीब नवाज की तकरीर खत्म हुई, लोग जाने लगे, तो गरीब नवाज ने फरमाया जिनका मकसद पूरा हो गया वो गए, और जिनका मकसद पूरा ना हुआ हो पूरा कर ले। कहिए सुभान अल्लाह। जिनका मकसद पूरा ना हुआ हो, मचल के कहिए या रसूल अल्लाह। जिनका मकसद पूरा ना हुआ हो वो पूरा कर ले। कुछ लोगों ने फिर हाजतें बताई, चले गए, उनका हो गया। वाहिद इंसान ये बचा राजपूत कोने में खड़ा था। गरीब नवाज ने बुलाया, इधर आओ। क्यों खड़े हो? अपना मकसद पूरा करो। कहा बाबा मैं इसे तकरीर सुनने के लिए आया था। कहा अच्छा, तकरीर सुनने के लिए आया था तो कमर में खंजर बांध करके कोई तकरीर सुनने आता है? तो कहा नहीं नहीं, ये राजपूतों का तरीका है, ये हमारे यहाँ का कल्चर है, हमारे यहाँ का दस्तूर है कि हम अपने कमर में खंजर बांध के चलते हैं। तो कहा अच्छा, अगर ये आपके यहाँ का दस्तूर है तो ये बता राजपूत कि जो राजा के महल में तूने आधी सल्तनत की सौदा करके मेरे जान के एवज में तो आधी सल्तनत का सौदा करके आया है, क्या
क्या ये भी राजपूतों के दस्तूर में है? क्या ये भी तुम्हारे कल्चर का है? क्या ये भी तुम्हारा कल्चर, तुम्हारा दस्तूर है? वो अचानक अचंभों में आ गया और रोने लगा, कहने लगा बाबा ये तो राजा और हमारे बीच की बात थी, तुम्हें कैसे पता है ये अभी की बात है, तुम्हें कैसे मालूम पड़ी? तो गरीब नवाज ने फरमाया ए जो है राजपूत तू सुन, जो तूने वहां बात की है, जब तूने खंजर जो है जहर में भिगोया, मैं सब देख रहा था, मैं सब देख रहा था, तुझे पता नहीं है, मैं सब कुछ समाअत कर रहा था, मेरी नजरों ने तुझे देखा है। गरीब नवाज ने जब यह फरमाया है तो राजपूत ने कहा ए बाबा जब तुम्हारा ये नेचर है, तुम्हारा ये पावर है, तो मदीने वाले का पावर क्या होगा? मुझे भी कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर दो, मैं भी कलमा पढ़ करके मुसलमान होना चाहता हूँ। उसने भी पढ़ लिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वो मुसलमान हो गया तो गरीब नवाज ने फरमाया कि अब तुम चाहते क्या हो? भाई बादशाहियत चाहते थे तुम, अगर हमको मार देते तो आधी सल्तनत पा जाते, आधी हुकूमत के मालिक होते, तुम्हें लोग जो है बादशाह सलामत के नाम से जानते। तो अब तुम बताओ इसके एवज में चाहते क्या हो? मजहब इस्लाम कबूल किए हो। तो बहुत चालू और बहुत चतुर था वो। उसने कहा बाबा मैं ये सुना हूं कि आपके यहाँ का मक्का और मदीना बहुत अच्छी जगह है। सुभान अल्लाह, है ही, उसमें शक क्या है? कहा मक्का और मदीना बहुत अच्छी जगह है, मैं चाहता हूं एक बार वहां चला जाऊं। सुभान अल्लाह, मदीना और मक्का देखना चाहता हूं। गरीब नवाज ने कहा मैंने तुझे अता किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो गरीब नवाज ने फिर पूछा तू अब क्या चाहता है? इसके बाद तू क्या चाहता है? तो छोटी बात थी, मक्का देखना चाहता है जाएगा, मदीना की जियारत करना चाहता है जाएगा, अब तू क्या चाहता है? जैसे इतना कहा है तो उसने कहा मैं चाहता हूं कि 40 बार हज करूं। सुभान अल्लाह, कितनी बार? कितनी बार? 40 बार, 40 बार हज करूं। बड़ा होशियार था वो, एक ही जुमले में हज भी मांग लिया और 40 साल की उम्र भी मांग ली। भाई हज रोज रोज थोड़ी होता है, हज रोज रोज होता है। 40 साल उसने उम्र भी मांग ली। भाई 40 बार हज करने का मतलब यही हुआ कि 40 साल वो जिएगा। गरीब नवाज ने फरमाया जा मैंने तुझे ये भी अता किया। सुभान अल्लाह, और अता करे क्यों ना, क्योंकि रहमतुल लिल आलमीन का नवासा है। वो नवासा जो मुस्कुराता है तो हजारों के हजारों काफिर, हजारों के हजारों मुशरिकीन कलमा पढ़ करके मुस्तफा जाने रहमत के दामन में चिपक जाते हैं। सुभान अल्लाह। जब ये कहा कि मैं 40 बार हज करना चाहता हूं तो गरीब नवाज ने फरमाया जा मैंने तुझे ये भी अता किया अपने अख्तियार से, अपने नाना जान के पावर की वजह से। अब पूछा तीसरी बार अब क्या चाहता है? तो कहा सुना